अपने बेटे और बहू के साथ रहता था। रामलाल धोती कुर्ता। ढोलकपुर गांव में रामलाल अपने बेटे और बहू के साथ रहता था। रामलाल धोती कुर्ता सिलने का काम करता था। अरे ओ चंदन, अब तो शादीशुदा हो गया है बेटा, सिलाई सीख ले। चंदन वैसे तो गांव में घूमता रहता था, लेकिन कभी कभी 1-2 घंटे अपने पिता से धोती कुर्ता सिलना सीख लेता। कुछ दिनों बाद चंदन के पिता की मृत्यु हो जाती है। सिलाई का सारा काम चंदन ने संभालना शुरू कर दिया। कुछ सालों तक तो चंदन का काम ठीक चलता रहा, लेकिन फिर चंदन पूरे दिन खाली बैठा रहता। लोग कुर्ता पहनना धीरे धीरे बहुत कम करते जा रहे थे। एक दिन चंदन अपनी पत्नी से कहता है, धंधा बिल्कुल नहीं चल रहा। लोग रेडीमेड कपड़े खरीद रहे हैं, कपड़े सिलवाने वाले बहुत कम बचे हैं। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। आप ये कपड़े सिलने का धंधा बंद करो। हमारी छोटी सी बगिया में कई तरह के पौधे हैं। आप छोटे छोटे पौधे ले जाकर बेचना शुरू करो। अरे पागल हो गई है, पेड़ पौधे कौन खरीदेगा। अरे आजकल सभी लोग अपने घर गमले रखना चाहते हैं। पौधों के साथ साथ हम मिट्टी के गमले बनाकर भी बेच सकते हैं। एक बार कोशिश करके देखने में हर्ज क्या है। वैसे भी इस काम के लिए कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट तो चाहिए नहीं। चंदन अपनी पत्नी के कहने पर गुलाब, गेंदा, तुलसी, अनार, मनी प्लांट, अमरूद आदि के छोटे छोटे पौधे बेचने निकल पड़ता है। अगले दिन चंदन गांव में पौधे बेचने जाता है। उस दिन चंदन की ज्यादा कमाई नहीं होती। मात्र 100 रुपए की कमाई हो पाई है आज। कोई बात नहीं, अब आप ऐसा करो कि शहर में पौधे बेचने जाओ। अगले दिन चंदन शहर में पौधे बेचने जाता है। शहर के लोग चंदन के हरे भरे पौधों को हाथों हाथ ले लेते हैं। चंदन की अच्छी कमाई हुई। वो बहुत खुश होकर घर लौटता है। लगता है आज अच्छी कमाई हुई है, तभी आप इतने खुश नजर आ रहे हैं। हाँ, तुम्हारा आइडिया काम कर गया। शहर वाले लोग तो गमलों के दीवाने हैं। लगभग हर मकान में मैंने गमले रखे हुए देखे। शहर के लोग उल्लू होते हैं। पहले मकान बनवाकर सारे पेड़ पौधे काट डालते हैं, फिर अपने घर पर पौधे रखकर सोचते हैं कि हमारे घर हरियाली है। अब चंदन हर दिन अपनी पत्नी के लिए कुछ न कुछ लेकर आता। कभी सूट, कभी साड़ी, कभी कुंडल। एक दिन पड़ोस वाली गीता चंदन के घर आती है। अरे भाभी जी, थोड़ी चीनी दे देना, हमारे घर खत्म हो गई है, परसों लौटा देंगे। आप बैठिए, मैं अभी देती हूँ। चंदन की पत्नी चीनी लेने अंदर किचन में चली जाती है। तभी गीता की नजर चंदन की पत्नी की साड़ियों के कलेक्शन पर पड़ती है। हे भगवान, इतनी सारी सुंदर सुंदर साड़ियाँ। गीता चीनी लेकर बहुत गुस्से में अपने घर पहुँचती है और अपने पति रवि से कहती है, तुम भी चंदन भैया की तरह कोई अच्छा काम धंधा करो, नकारा निकम्मों की तरह पड़े रहते हो घर पर। ये चंदन पौधे बेचकर अमीर हुआ जा रहा है। जब मैं इतना आराम करता हूँ तो इसे इतनी मेहनत की क्या जरूरत है। रवि रात में एक छड़ी लेकर चंदन की बगिया में घुस जाता है और सारे पौधे उखाड़ डालता है। अगले दिन जब चंदन और उसकी पत्नी बगिया में आते हैं तो देखते हैं किसी ने सारे पेड़ पौधे उखाड़ दिए हैं। हे भगवान, ये किसने किया? चंदन और चंदन की पत्नी बगिया में बैठकर रोने लगते हैं। तभी वहाँ एक देवी प्रकट होती है। देवी चंदन को एक मनी प्लांट का पौधा देती है। ये साधारण मनी प्लांट नहीं है, इसके हर पत्ते के साथ एक 2000 का नोट निकलेगा। यदि इसे किसी ने चुराया तो उसके लिए परिणाम भयानक होंगे। ऐसा कहकर देवी गायब हो जाती है। देवी द्वारा दिए गए मनी प्लांट को चंदन अपने घर पर रख लेता है। मनी प्लांट से रोजाना एक पत्ता आता और पत्ते के साथ एक 2000 का नोट निकलता। एक महीने में चंदन के पास 60,000 रुपए इकट्ठे हो जाते हैं। उन पैसों से चंदन एक नई बगिया लगा लेता है और दोबारा पौधे बेचने का धंधा शुरू कर देता है। ये चंदन के पास इतने पैसे कहाँ से आए? इसने तो पहले से भी बढ़िया बगिया लगा ली। एक रात रवि चुपके से चंदन के घर में झांक कर देखता है। चंदन और उसकी पत्नी
आपस में बातें कर रहे थे। अब ये मनी प्लांट रोजाना 2000 रुपए दे देती है, तो फिर आपको काम करने की क्या जरूरत? देवी ने मनी प्लांट हमें इसलिए नहीं दी कि हम आलसी होकर बैठ जाएं और कोई काम धंधा ना करें। अच्छा, तो ये सब उस मनी प्लांट की वजह से हो रहा है। रात में जब चंदन और उसकी पत्नी सो जाते हैं तो रवि उनके घर में घुस जाता है और मनी प्लांट चुरा लेता है। वो मनी प्लांट को एक बक्से में बंद करके रख देता है। अब कल इसमें 2000 का नोट निकलेगा। रवि सुबह उठकर सबसे पहले बक्सा खोलता है। वो देखता है कि पूरा बक्सा सांपों से भरा हुआ है और मनी प्लांट से लगातार सांप निकल रहे हैं। सांप रवि के ऊपर चढ़ जाते हैं। हे भगवान, बचाओ बचाओ बचाओ! ऐसा कहकर रवि अपने घर में चारों ओर भागता है। रवि की पत्नी डंडों से सांपों को हटाती है और मनी प्लांट रवि को लाकर दे देती है। जल्दी जाइए और मनी प्लांट चंदन भैया को वापस कराइए। इस मनी प्लांट में जरूर कुछ गड़बड़ है। रवि तुरंत भागता हुआ चंदन के पास जाता है और चंदन के पैरों में गिर पड़ता है। मुझे माफ कर दो चंदन, मैंने तुम्हारी मनी प्लांट चुराई। चंदन जैसे ही अपने हाथों में मनी प्लांट लेता है, सभी सांप गायब हो जाते हैं। ऐसा तुमने क्यों किया रवि? मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है। अगर ऐसी बात है तो तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। मैं तुम्हें पौधे बेचने का काम सिखाऊंगा और कुछ पैसे तुम्हें उधार देकर तुम्हारी बगिया भी लगाऊंगा। अब चंदन और रवि साथ साथ पौधे बेचने का काम करने लगते हैं। मीरपुर गांव में रामदास अपनी पत्नी मीरा के साथ रहता था। रामदास मछलियां बेचने का काम करता था। आज नाश्ते में क्या बना है? मछली, पनीर की सब्जी, अरहर की दाल और ऑमलेट तैयार किया है। सभी चीजें बहुत स्वादिष्ट बनी हैं। ठीक है, जो भी बनाया है ले आओ। नाश्ता करने के बाद रामदास मछलियां पकड़ने नदी पर जाता। दिन भर धूप में मछलियां पकड़ने के बाद रामदास घर लौटता। आ गए, मुखिया जी का आदमी आया था। पूरे गांव में अनाउंसमेंट करके गया है कि गांव में फ्लू फैल रहा है और गांव के हर एक आदमी को मास्क देकर गया है। ये रहा तुम्हारा मास्क। मास्क लगाने से क्या फ्लू नहीं होगा? हाँ, वो कह रहा था कि ये मास्क सरकार ने भिजवाए हैं। इस मास्क से 100% प्रोटेक्शन है और एक बार अगर किसी का मास्क खो गया ना तो दोबारा नहीं मिलेगा और बिना मास्क के घर से बाहर निकलने की इजाजत किसी को नहीं है। ठीक है, अब सूचनाएं देना बंद करो और खाना लगाओ। क्या बनाया है? आलू, गोभी, मटर, टमाटर, टिंडे, भिंडी और मछलियाँ मिलाकर बहुत बढ़िया मिक्स वेज बनाई है। ठीक है, जो भी बनाया है ले आओ। अगले दिन गांव में सब मास्क पहनकर घूम रहे होते हैं। रामदास भी मास्क पहनकर मछलियाँ पकड़ने निकलता है। रामदास जब शाम को जाल से निकालकर मछलियाँ बाल्टी में डाल रहा होता है तो वो देखता है कि एक मछली के मुंह में सोने की अंगूठी है। रामदास अंगूठी देखकर चौंक जाता है। वो अंगूठी लेकर अपने घर पहुंचता है। देखो, आज मुझे मछली के मुंह में क्या मिला है, एक सोने की अंगूठी। ईश्वर ने जरूर तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत से खुश होकर दिया है। रामदास उस अंगूठी को बेचकर एक बड़ा सा घर बनाता है और एक कार भी खरीद लेता है। अब रामदास कार से मछलियाँ पकड़ने जाता और मछलियों को कार में रखकर ही घर ले आता। इस तरह रामदास और उसकी पत्नी खुशहाल जीवन बिताने लगे। रामदास के पड़ोस में राघव नाम का एक दूधिया रहता था। राघव रामदास से बहुत जलता था। रामदास ने तो मछलियों का व्यापार करके महल खड़ा कर लिया और मैं अभी झोपड़ी में ही पड़ा हूँ। ये मेरी गाय तो बिल्कुल दूध ही नहीं देती, इसी के कारण मैं गरीब हूँ। लेकिन रामदास को गरीब बनाने का एक उपाय है। गांव में फ्लू फैला हुआ है, अगर मैं उसका मास्क चुरा लूं तो रामदास घर से बाहर ही नहीं जा पाएगा। रात में जब रामदास उसकी पत्नी सो जाते हैं तो राघव रामदास के घर में घुस जाता है।
और रामदास और उसकी पत्नी का फेस मास्क चुराकर अपनी गाय को खिला देता है। अगले दिन रामदास जब काम पर निकलने वाला होता है तो वो पूरे घर में फेस मास्क ढूंढता है, लेकिन उसे नहीं मिलता। दोनों फेस मास्क गायब हैं। अब मैं बाहर मछली पकड़ने कैसे जाऊं? और फ्लू तो साल भर खत्म होने वाला नहीं है। रामदास अपने पिता की फोटो के सामने रोने लगता है। तभी रामदास के पिता की आत्मा प्रकट होती है। रो मत बेटे और बहू, मैं तुम्हें जादुई मास्क देता हूँ, वो बहुत सारे काम कर सकता है। पिताजी की आत्मा रामदास और उसकी पत्नी को एक जादुई मास्क देकर गायब हो जाती है। रामदास की पत्नी जैसे ही जादुई मास्क पहनती है, उसकी सूंघने की शक्ति एकदम से बढ़ जाती है। तुम्हारे कपड़ों में से लेडीज परफ्यूम की महक क्यों आ रही है? अरे बाजार में मछलियाँ बेचने जाता हूँ तो बहुत सारी औरतें भी मछलियाँ खरीदने आती हैं। थोड़ी दूर से मछलियाँ बेचा करो उन्हें। अगले दिन जब जादुई मास्क पहनकर रामदास नदी किनारे जाता है तो वो अपनी सूंघने की शक्ति से पहचान लेता है कि नदी में मछलियाँ किस जगह पर हैं। जादुई मास्क की वजह से रामदास पहले से दोगुनी मछलियाँ पकड़ पाता। अब हम अपनी कंपनी खोलेंगे और मछलियाँ निर्यात करना शुरू करेंगे। जादुई मास्क की वजह से रामदास का धंधा दोगुना हो गया। एक दिन रामदास और उसकी पत्नी जादुई मास्क के बारे में बातें कर रहे थे। आज हम जो भी हैं, पिताजी द्वारा दिए गए इस जादुई मास्क की वजह से हैं। राघव खिड़की से रामदास की सारी बातें सुन लेता है। जब रामदास और उसकी पत्नी मास्क उतारकर सो जाते हैं तो राघव उनके घर में घुस जाता है और जादुई मास्क चुराने की कोशिश करता है। राघव जैसे ही जादुई मास्क छूता है, उसे करंट लगता है और वो बेहोश होकर गिर पड़ता है। अगले दिन जब रामदास और उसकी पत्नी सोकर उठते हैं तो वो राघव को अपने घर लेटा हुआ पाते हैं। रामदास और उसकी पत्नी समझ जाते हैं कि राघव ही वो चोर है। उसने ही पुराने मास्क चुराए थे और अब वो जादुई मास्क चुराने आया था। रामदास राघव को पुलिस के हवाले कर देता है।